नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और हमारी खास पेशकश खबर देशों से में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जहां बॉलीवुड के स्टार अभिनेता रणवीर सिंह इस वक्त सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस बार रहने की वजह है रणवीर सिंह का न्यूड फोटो सेशन जो उन्होंने एक विदेशी मैगजीन के लिए कराया था। और रणवीर सिंह ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी पोस्ट किया, जिसके बाद रणवीर के खिलाफ मुंबई में FIR भी दर्ज की गई और IPC की धारा, आपको बता दें कि 4 धाराओं के तहत यह मामला दर्ज कराया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के प्रदर्शन की सीमा क्या हो और ये नग्नता समाज को किस दिशा में ले जाएगी। वहीं एक सोशल फिगर होने के नाते क्या होनी चाहिए कलाकारों की जिम्मेदारी और कला के नाम पर क्या कुछ भी करने की आजादी होनी चाहिए। साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि कब इस तरह का कोई काम अश्लीलता के दायरे में आ जाता है और अश्लीलता के बारे में हमारे देश के कानून क्या कुछ स्थिति में है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे किस तरह से रणवीर सिंह लगातार यहां पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, हालांकि न्यूड फोटो सेशन को लेकर। और ऐसे में चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर जीनत अंसारी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। मैम, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और साथ ही अधिवक्ता SC से इकरान शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आज शुरुआत डॉक्टर जीनत जी मैं आपसे करना चाहूंगी। साफ तौर पर यहाँ पर कहा जाता है कि जो फिल्में होती है वो समाज का एक आईना होती है, लेकिन आज के दौर में बॉलीवुड हो या कोई भी फिल्म हो, किस तरह का आईना या समाज को ये दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात, सवाल भी है मेरा और एक जवाब भी है कि जो फिल्में होती थी वो एक सामाजिक आईना होती थी जो कि अब बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है और उसका समाज में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये तो मैं क्या हर एक बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं आज रणवीर सिंह की जो बात हो रही है तो मैं बताना चाहती हूँ, रणवीर सिंह की जो फिल्म आई थी रासलीला प्रेम लीला, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे आखिरी फिल्म थी कि उसके बाद मैंने थिएटर में जाना छोड़ दिया था। और उसके बावजूद सेंसर बोर्ड कहाँ सोया हुआ था, जितनी अभद्र भाषा उसमें इस्तेमाल हुई है, जैसे फ़ोटो उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और जिसको पब्लिक ने, इसके अंदर पब्लिक समाज भी उतना ही गुनहगार है जितने कि सेंसर बोर्ड और रणवीर सिंह पे आज इतने आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिरकार हम लोग ही तो हैं जो रणवीर सिंह को जैसे लोगों को हम लोग इतनी हिम्मत देते हैं कि वो ऐसी न्यूड फोटो शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो कल्चर है वो कहीं खोया गया है, तो ये हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक, बड़ी शर्मिंदगी। लेकिन इसकी शुरुआत 1991 में हो गई थी, रणवीर सिंह के फोटोशूट पर ही इतना बवाल क्यों? नहीं, वो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ये मैं ये खुद सवाल है कि आखिर रणवीर सिंह के ही फोटो पे इतनी बवाल क्यों। आप ये देखिए कि जो हमारा जितना भी सिस्टम है उसमें मेरी सरकार को भी मैं दोषी ठहराना चाहती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले कंगना रनौत जी को, आदरणीय कहूँगी मैं तो उनको, कि उनको पद्मश्री से नवाज दिया जाता है। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता क्या इस काबिल ही नहीं है कि जिनको पद्मश्री से नवाजा जाए? कोई अच्छा काम ही नहीं करना चाहते हैं? आखिरकार उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिनको पद्मश्री से नवाज दिया गया था? और अगर अब रणवीर सिंह ने ऐसी फोटो वायरल कर दी है तो मुझे नहीं लगता है कि समाज जितना ब्रॉड माइंडेड हो चुका है, हम लोग जिस सदी में पहुंच चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ ये उनके खिलाफ FIR करना, सब कुछ करना, मैं नहीं मानती हूँ सब कुछ गलत है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको अपनी अभिव्यक्ति है, वो जिंदगी कैसा जीना चाह रहा है, तो जैसे वो करते हैं। हम 21वीं सदी का शोर मचाते हैं और हम अपनी जितनी भी मान मर्यादाएं, संस्कृति हम लोग भूल चुके हैं, तो उसका ये परिणाम है। अब हम सबको भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इससे भी ज़्यादा वाहियात फोटो देखने पड़ेंगे। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ अकेले रणवीर सिंह नहीं, पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज, सब कुछ जिम्मेदार है। उन सब के ऊपर FIR होनी चाहिए जो ऐसी स्थिति आने पर खामोश होकर बैठ जाते हैं किसी न किसी अपनी डर से, या अपने आप को मतलब कि 21वीं सदी का दिखाने के बाद वो ये जाहिर कर देते हैं कि हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। अगर हम लोग किसी के ऊपर कुछ कमेंट्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कह दिया जाएगा कि नहीं, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं,
तो ये उसी का नतीजा है। तो इस हिसाब से रणवीर सिंह कोई इशू वाली बात नहीं है और ना उस पर इतना मुद्दा उठाना चाहिए। हमारे साथ अभिनेत्री मानवी तनेजा भी जुड़ गई है। आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और ऐसे में पहला रिएक्शन आपसे यही लूंगी कि आप किस तरह से देखती है रणवीर सिंह के फोटोशूट को लेकर, और आखिर इस तरह का बवाल देश भर में जो काटा जा रहा है, इसकी वजह आप क्या मानती हैं? देखिए, रणवीर एक स्टाइल आइकॉन है और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है कि जिसको ऐसा कोई पहनावा करे या वो ऐसा कोई एक्ट करे जिससे समाज उन्होंने बदलना है। वो एक स्टाइल आइकॉन है, वो एक एक्टर है, तो वो कुछ ऐसा ही करेंगे जैसे स्टाइल से रिलेटेड हो जो लोगों को पसंद करे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अभी इससे पहले पैनलिस्ट से सुना कि उनको ये चीज ठीक नहीं लग रही, तो 2019 में भी ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज आई थी और बॉलीवुड से ही रिलेटेड वेब सीरीज आई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे एक कपल बेड पे लेटे हुए थे नेकेड, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, तब तो इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई है। ये 2 साल में बॉलीवुड का परसेप्शन ऐसा बन गया है कि 2 साल पहले बॉलीवुड जो था तब वो कोई भी मूव कर रहा था, इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन 2 साल बाद इतना परसेप्शन चेंज हो गया कि उनका कोई भी मूव होता है इनको प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ये बताओ, दो फोटो शूट उसने रणवीर सिंह ने करे थे। एक में जिसने वो इनरवेयर पहना है, क्या इनरवेयर हम एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखते? क्या इनरवेयर के ब्रांड बैनर्स नहीं लगे होते, एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, होर्डिंग्स होती है, उसमें आपत्ति नहीं होती है? दूसरा उसका शूट है जिसमें वो लेटा हुआ है लेकिन कहीं से भी वो नेकेड नहीं दिख रहा है, कहीं से भी उसके प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिख रहे, तो इतना बवाल क्यों है? एक वो कॉन्सेप्ट शूट है, मैगजीन के लिए उन्होंने शूट करा था, और ऐसे शूट एक रूम में होते हैं और बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर प्रोफेशनल टीम के दायरे में होते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके आप एक दायरा बना लेते हैं कि जो मोबाइल क्लिक नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल टीम होगी, प्रोफेशनल एडिटिंग होगी, तो इतना बवाल क्यों है? ठीक है मानवी जी, आपने शुरुआत की कि स्टाइल आइकन यहाँ पर माने जाते हैं और इसमें सिर्फ स्टाइल आइकन ही नहीं, यहाँ पर फैन फॉलोइंग भी उनकी किस तरह से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको हम पूरे देश भर में देख रहे हैं। और ऐसे में अगर रणवीर सिंह कोई न्यूड फोटोशूट कराते हैं, जो उनके तमाम फैन हैं वो भी अगर उस चीज को फॉलो करेंगे तो समाज में तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाएगा ही ना। मैं न्यूड बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, इट इज अ बोल्ड फोटोशूट। ये एरोटिक है, बोल्ड है, इट इज नॉट न्यूड। न्यूड वो होता है जिसमें आपने कुछ भी नहीं पहना है, आपके पूरे प्राइवेट पार्ट दिख रहे हैं। कहाँ से रणवीर के प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं? आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देता है, सोशल मीडिया अलाउ नहीं करता। जैसे मैं कहीं पैनल पे बैठी थी, उन्होंने कहा था ओटीटी के अपने दायरे हैं, मूवीज के अपना सेंसर बोर्ड है, सोशल मीडिया का कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसा कुछ आपत्तिजनक चीजें अपलोड करते हैं जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट डिस्क्लोज होते हैं, दिखते हैं, वो आपका अकाउंट को बंद कर देता है। पहले आपको नोटिफिकेशन आता है, अगर आप पिक्चर नहीं हटाते हैं तो आपको बंद कर देता है। कहीं से भी ये लोग कह रहे हैं न्यूड फोटोशूट, इट इज नॉट न्यूड फोटोशूट। मैं रिआइट्रेट करना चाहती हूँ, इट इज अ बोल्ड फोटोशूट। प्राइवेट पार्ट्स उसके नहीं दिख रहे। ठीक है, हमारे साथ इकरान शर्मा जी भी जुड़े हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, चर्चा को आपने सुना और ऐसे में अगर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट की बात की जाए, क्योंकि जब यहाँ पर वेब सीरीज आती है और किसी भी तरह की न्यूडिटी या नग्नता परोसी जाती है उस प्लेटफॉर्म पर, तो सेंसर बोर्ड की तरफ से एक बाकायदा मैसेज भी नीचे यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा होता है। तो इस तरह के फोटोशूट पे, जैसे यहाँ पर मानवी तनेजा बोल्ड फोटोशूट कह रही है, न्यूड फोटोशूट नहीं है ये, तो उसके लिए क्या कोई कानून नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा आपके अभी जो मैंने दोनों पैनलिस्ट सुनने के बाद मैंने 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। 2 एस्पेक्ट्स ऐसे आते हैं, एक तो एक आता है लीगल और एक होता है मेरा पर्सनल। लीगल की बात करें, क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट के यहाँ तौर पे बैठा हूँ, तो जो फोटोशूट्स का मुद्दा उठा रणवीर सिंह का और जो कंप्लेंट्स हुई हैं उसमें एफआईआर भी हुई हैं और मामला विचाराधीन है, कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी, जो मानवी जी के कहने पे या मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस होंगे और लगता है कि जो उनके अगेंस्ट सेक्शन लगे 292, 294 या 509 और एक 67A IT एक्ट का, अगर वो इंग्रेडिएंट्स प्रूव होते हैं और उनके जो एलिगेशंस हैं वो प्रूव होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट, कानून के तहत में। और अगर वो नहीं प्रूव होते हैं, जैसे अभी एक पर्सनल ओपिनियंस थे कि वो ऐसा नहीं होता, और एक्सपर्ट कैमरामैन होते हैं, वो जो है अपना ये नहीं बोला जाएगा, वो बोल्ड शूट आउट बोला जाएगा, ऑब्सीन शूट आउट नहीं दिया जाएगा। तो ये कोर्ट को देखना है कि वो बोल्ड शूट आउट्स थे या ऑब्सीन शूट आउट्स थे। हाँ, कंप्लेंट हो गई, कॉग्निजेंस ले लिया गया है एक तरह से, और ऑफेंस में ट्रायल होगा। ये तो एक हो गया लीगल पार्ट, जिसमें हम लोगों को टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, जब अब पर्सनल टॉपिक्स की बात है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑल्सो, तो लॉ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, हम सबको संयम रखना पड़ेगा। हम एक समाज में रहते हैं, हमारे समाज में संस्कार है, शिष्टाचार है, एक सभ्यता है।
आप एक सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप जिसको बोल्ड शूट आउट्स भी कहते हैं, तो बोल्ड शूट आउट भी परमिसिबल नहीं होने चाहिए कायदे से। दूसरी चीज ये है कि हम लोग परिवार वाले हैं, बहन बेटियों वाले हैं, और दूसरी चीज हम एक समाज में रह रहे हैं, समाज के एक अंग है। हर इंसान को, देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं कि आज ठीक है मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के साथ साथ मेरा एक लिमिटेशन भी है, मेरा एक दायरा भी है कि मैं इतना भी ना बोलूं कि दूसरे की आजादी को या दूसरे की जो इज्जत को मैं खिलवाड़ कर सकूं। ठीक है, हम लोगों को एक दायरा जरूर मेंटेन करना चाहिए, और शायद ये जो दायरा जब हम मेंटेन नहीं कर पाते तो ये जितना भी मेस हो रहा है, जितना भी लड़ाई हो रही है, जितने भी झगड़े हो रहे हैं, और जो आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बन रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं। आप एक छोटी सी बात बताइए, डीजे चलता है, डीजे बजता है, उसको आपके घर में जब डीजे बजता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में खुशियां, आप डीजे बजाइए, लेकिन उसका भी एक पैरामीटर है कि रात को 11 बजे बाद या 10 बजे बाद आप उसको नहीं बजाएंगे, क्योंकि आपके डीजे की बजने से या आपकी खुशियों का इजहार करने से दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक इंग्लिश में एक वर्ड था, एक कोटेशन थी वहां पे, मैं उसकी टिप्पणी देना चाहूंगा कि ठीक है आप आजाद हैं, आप आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आपको अभिव्यक्ति का आजादी है, आपको सब चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े उतार के सड़कों पे घूमेंगे, आपका फोटोशूट करना है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक और चीज बोलना चाहूंगा, सेंसर बोर्ड जो जितनी भी बॉलीवुड की बात करते हैं, सिवाय नंगता के, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ कोई स्टोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, सब एक सिस्टमेटिक चलता है, और वो समाज के समाज का जो है ना, समाज का सारा हम लोग आपकी बात में ऐड करना चाहती हूँ कि भारत हैं। में हम लोग रहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हम लोगों को वो भी अपनी बच्चियों बेटियों को वो भी समझाना चाहिए। और आज आपको एक बात बताता हूं, ये हमारी संस्कृति में नहीं आता है। मान लीजिए ये बोल्ड फोटो हमारी संस्कृति में नहीं आता है, आपकी स्टेटमेंट गलत है। ये बोल्ड फोटो हमारी संस्कृति में नहीं आता है, गलत है आपका ये बोल्ड फोटो गलत है। ये मेरी संस्कृति अलाउ नहीं करती है, ये मैं नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यही चीज है कि हम लोग किसी गलत बात को बोल्ड में लाके ठहरा दिया है। चक्कर में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में आपने अपनी सभ्यता छोड़ना चाहते हैं, और आप अपनी बातों को, जो आपकी जो बातें हैं, जो मानसिकता है, वो दूसरे पे थोपना चाहते हैं, सिर्फ पैसों के चक्कर में, ग्लैमर के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में। और मैं आज आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली इससे कोई फायदा नहीं होना, इससे आपका भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा, हमारे समाज का भी नुकसान होगा। ये लोग बोल्ड का नाम, ये न्यूड फोटो को बोल्ड का नाम दे करके मेरी बच्चियों को बिगड़ाते हैं। तो बच्चियां बिगड़ जाती हैं, जो रेप केस होते हैं वो आप लोग जिम्मेदार होती है, उस चीज का जो रेप केस है वो आप जिम्मेदार होती है, उस चीज का, उनके मानसिकता को आप जैसे लोग गंदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। रणवीर सिंह के फोटो को आप बोल्ड कैसे बोल सकती हैं? आप कैसे बोल सकती हैं उसकी फोटो को, आप न्यूड फोटो को आपने कितने अच्छे से उसको नाम दे दिया है, बोल्ड का नाम। ये बोल्डनेस होती है। रणवीर सिंह की फोटो को अगर बोल्ड डिसीजन दे रहे हैं, बोल्ड कह रहे हैं, देखिए शर्म की बात है, शर्म की बात है ये हम लोगों के लिए। पता चलती है कि किस मानसिकता के लोग हैं, और जब ये ऐसी मानसिकता के लोग कम से कम एक महिला होने के नाते आपको बिल्कुल ये बात शोभा नहीं देती कि आप न्यूड फोटो को बोल्ड फोटो बोले, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो ट्रेंड चल रहा है वो सारा नंगापन चल रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सारा चला जा रहा है। आपको छोटा, अगर आपको और आए दिन इनके अकाउंट, सोशल हैंडल ब्लॉक कर देता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगी। आप क्या बिल्कुल सहमत है जो ये बच्चियां डालती है सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए? क्या कंटेंट डालती है? वो किससे सीखती हैं? वो किससे सीखती हैं? वो किससे सीखती हैं? आप जैसे गलत स्टेटमेंट से जो आपने न्यूड फोटो का बोल्ड फोटो का नाम दे दिया है, वो इन चीजों से आप जैसे लोग ने गंदगी फैला रखी है। बिल्कुल बैन होना चाहिए ऐसा सब कुछ, ऐसे अकाउंट, ऐसी फिल्में बिल्कुल बैन होना चाहिए। बिल्कुल इनको बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए ऐसी चीजों को। इन लोगों ने बिल्कुल, इन्होंने फोटो को बोल्ड नाम दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे न्यूड को कैसे बोल्ड बोल सकती हैं? ब्यूटी पेजेंट आप बिकनी राउंड के बगैर होता नहीं है, उसमें आपको भक्तिजनक नहीं है। नहीं मान लीजिए, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस चीज से आपको दिक्कत नहीं है, तमाम तरह के यहाँ पर फोटोशूट है, सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, अगर कोई अभिनेत्री भी यहाँ पर बोल्ड फोटोशूट करा रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है। लेकिन सवाल यही कि आखिर बॉलीवुड की तरह से इस तरह से अगर नग्नता परोसी जा रही है तो समाज में किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है? क्योंकि बॉलीवुड ही एक समाज का आईना होता है, बॉलीवुड एक मैसेज देता है अपनी फिल्मों के जरिए, और अगर इस तरह से फोटोशूट या इस तरह से फिल्मों में दिखाया जाएगा जिस तरह से नग्नता परोसी जा रही है, तो एक तो मैसेज यहाँ नेगेटिव जा ही रहा है।
आप देखिए विदेश से महिला आ रही हैं, वो साड़ी वियर करती हैं, वो हिंदुस्तान में आके साड़ी वियर करती हैं, वो राजस्थानी ड्रेस पहनती हैं, और हमारी हिंदुस्तानी बच्चियां, हमारी हिंदुस्तानी बच्चों को आप क्या मैसेज दे रही हैं? आप कैसे मैसेज दे रही हैं? शर्म आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पहनना मत पहनिए, आपको नहीं कह रहा आपको पहनने को। कल को तो आप बोलेंगे अरे लड़कियां क्लीवेज दिखाती है तो उसमें भी आपको पत्ती होनी चाहिए। फिर वो करनी सेना, फिर करनी से जो एक फिल्म आई थी करनी सेना ने इस पे ऑब्जेक्शन क्यों लगा दिया था? ऐसा क्यों लगा दिया था? प्लीज इतना भी मत आगे बढ़िए कि कल को शर्म आ जाए, कल को शर्म आ जाए। इतनी आप उनकी फैन फॉलोइंग देखिए, कितने लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लड़कियों की कोई ऐसी फोटो आ जाए, आप कहिए वाओ शी इज लुकिंग सो हॉट, इतनी अच्छी लग रही है, आइकन है वो हमारी। लेकिन अगर एक मेल मॉडल ने, मेल एक्टर ने करा दिया, आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसका कैरेक्टर ढीला आपने कर दिया। और वो लड़कियां जो बिकनी में फोटोज डालती है, मैं खुद एक बिकनी मॉडल, आप कल को मेरे पे भी टिप्पणी करेंगे। सब लोग पहनते हैं, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसने बिकनी नहीं पहनी है? आपको वो पतिजनक नहीं लगती क्या? वो पूरे मैंने कहा कि एक्टर मैं कह रही हूँ कि पर ये आपका काम है आईना दिखाना समाज को। आईना दिखाना तो हमारा। मैं आपसे कह रही हूँ कि समाज को ये जो आप गलत, जो आपने न्यूड फोटो को बोल्ड फोटो बोल दिया, वो आपकी गलती है, आपकी गलती है, ये चीज है, आपकी गलती है। साड़ी तो हम साड़ी और सूट तो नहीं पहन सकते। वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। हम आपकी साड़ी और सूट पे आपत्ति नहीं कर सकते, आप हमारे पहनने पे आपत्ति नहीं कर सकते until and unless it is nude, it is objectionable। बिल्कुल न्यूड कपड़े हो। आप कांस का देख लीजिए एग्जांपल, जब इंडिया से एक्टर्स जाती है कांस में तो क्या कपड़े पहनती है? डिजाइनर कपड़े पहनती हैं और उनको एप्रिशिएट करते हैं। उसमें तो आपको इतनी न्यूडिटी है। ठीक है, इकराम जी आपका रुख सर, आपसे सवाल ये, कपड़े बहुत रिवीलिंग होते हैं लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस ने पहनी होती है। एक्ट्रेस जब पहनती है तो आपको वाव इफेक्ट आता है, लेकिन यही चीज अगर किसी मेल ने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर। क्यों भाई, क्यों प्रॉब्लम हो गई? बॉडी बिल्डर्स जब वो स्टेज पे कंपटीशन पे जाते हैं तो उनके क्या कपड़े होते हैं? रेयरली उनकी जो ब्रीफ होती है वो इतनी ज्यादा छोटी होती है क्योंकि उनको अपनी बॉडी को रिवील करना होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रणवीर सिंह ने कर दिया है, यही साउथ के एक्टर ने करी होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इस वक्त साउथ हमारा आइकन बन चुका है, क्योंकि ये बॉलीवुड में कर दिया क्योंकि बॉलीवुड का आपका एजेंडा बन चुका है। लेकिन मानवी जी, क्या आपके पास इस चीज का जवाब है कि आखिर साउथ लगातार आइकॉन बन क्यों रहा है? साउथ की जो इंडस्ट्री है वो इस तरह का क्या काम कर रही है, किस तरह का मैसेज है समाज में देने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से आइकॉन बना है? What a person will wear and what a person will not wear, आप कोई नहीं होते हो डिसाइड करने वाले। आप एक दायरा नहीं बना सकते। बना दीजिए तो दायरा कि आपने ये कपड़ा पहनना है, वो पहनना नहीं। अरे तो आप दायरा बताएंगे क्या? आप हमें दायरा बताएंगे कि बिकनी बेटर, वेदर बिकनी सूट्स और नॉट? You do it, whatever you do want to do it। हिंदुस्तान ने तरक्की की, बिकनी में माता, हिंदुस्तान ने तरक्की की, हिंदुस्तान की नारी ने तरक्की की, हिंदुस्तान की नारी जो एक अंगूठा तक नहीं दिखाती थी, जो पूरा उसका तन जो है वो लड़कियां सीख कहाँ से रही है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये जो बार बार कह रही है कि लड़कियां डाल रही है, वो सीख कहाँ से रही है? वो इसी चीज को जो आप जो वर्ड आपका बोल्ड, जो आप लोगों ने बोल्ड वर्ड बता दिया है, हम लोगों को इससे आपत्ति नहीं कि वो रणवीर कपूर है, मेल है। अगर फीमेल भी ऐसी हरकत करती है तो शायद हम उसके लिए भी आवाज उठाते, उसके लिए भी हम लोग गलत तो गलत कहते हैं। कंज्यूम कर रहा है, अफीम खा रहे हैं, चरस खा रहे हैं, नंगापन कर रहे हैं। मेरे बच्चे दूसरे हीरोइन के बच्चे आपस में जो है डेट्स पे जा रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, आप बात को कहां से आप मेल फीमेल में क्यों लेके जा रही हैं? आप मेल फीमेल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मेल फीमेल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गंदगी से मतलब है, गंदगी से मतलब है। यहाँ मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है। ये आप अपना चश्मा हटाइए, एक तरफ आप न्यूड फोटो को बोल्ड बता रही है, एक तरफ आप मेल फीमेल में फर्क कर रही हैं। आप एक मेल फीमेल में, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मेल है फीमेल है। गलत है तो वो गलत है, अगर वो मेल गलत होगी तो वो गलत होगी बिल्कुल। अगर आप ये चाहते हैं ये सब कुछ बैन हो, ये नहीं हो सकता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। कोई अरे लड़की, मेरे को याद है 1.5 साल पहले एक मिनिस्टर ने टिप्पणी दे दी थी। मैं कहना चाहता हूँ आपको चल के माजा, आप कहना आप कुछ भी पहन सकते हैं, मैं तो एक और चीज कह रहा हूँ, आप कुछ भी मत पहनो। आप तो कह रहे हो ना बिकनी पहनने, मैं तो कह रहा हूँ बिकनी भी मत पहनो। आप तो बिल्कुल न्यूड सड़कों पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे लोग घूम भी सकते हैं क्योंकि आप में जैसे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, और लाइमलाइट में आने के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इकराम जी, सवाल ये है कि कब इस तरह का कोई मामला या कोई भी काम, अगर फोटोशूट या फिर यहाँ पर वीडियो भी पोस्ट किए जाते हैं तो वो अश्लीलता के दायरे में आएंगे? क्योंकि सेंसर बोर्ड की तरफ से फोटोशूट पर किसी तरह की कोई पाबंदी ही नहीं लगाई गई।
मैंने तो पहले ही कहा कि नहीं आ रही सांसद है, बोर्ड आप बहुत बड़ा बताइए, जिम्मेदार है इस चीज देखिए, में। मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर फिलहाल मुझे बोलने दिया जाए जी, क्रांति सिंह, आप ही से सवाल है सर। ना ये मच्छी बाजार जैसा हो गया सिस्टम जी। थोड़ा सा। मैं से इतना बोलूंगा कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, अभी मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे जी हम बिकनी पहनते हैं, हम उसको मना नहीं कर सकते। अरे तो भैया आप बिकनी पहनो मत पहनो, मैं तो कहता हूँ बिकनी पहन के भी क्यों एहसान कर रहे हो आप हमारे पे, हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे क्यों एहसान कर रहे हो। बॉलीवुड के आप बच्चे देखिए, सारा ड्रग्स ले रहे हैं, सारी चरस ले रहे हैं, सारे रात को पार्टी आउट कर रहे हैं, इनका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, पैसों के चक्कर में, लाइन ऑफ एक्शन के चक्कर में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दे कैन डू एनी डैम थिंग। और इनके कोई संस्कार नहीं है, कोई तहजीब नहीं है इनकी, कोई कुछ नहीं है। और दूसरी चीज ये जो अभी बात बोल रहे हैं, मुझे इनकी बात से समझ गया कि बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए या हॉलीवुड में एंट्री करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप जो इंसान की जस्टिफिकेशन दे सकता है कि मैं बिक्री कर रही हूँ, उससे क्या आपत्ति आ रही है, ऐसे बिल्कुल लोगों ठीक की बात है। अगर उनके माँ बाप ने भी ये सोचा होता कि बिक्री पहनने में या किसी ने सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, तो शायद उनको ये भी होगा, इनको आज ये ढूंढना पड़ता कि इनका बाप कौन है। फैलाई हुई है, बिल्कुल बैन करना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है, मत देखो ना। आप देखते भी हो, पिक्चर को सुपरहिट भी कराते हो, 500,000 रुपए की टिकट खरीद करके उसको सुपरहिट भी कराते हो, और फिर भी बोलते हो बॉलीवुड के बारे में। कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम कोई नहीं खरीदते, हम कोई नहीं खरीदते, ये भी माफिया है आपका, ये भी आपका माफिया है। ब्लैक मनी को व्हाइट में करने के लिए माफिया है, हॉल खाली पड़े रहते हैं, फिर भी आप 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, कुछ नहीं करते आप कुछ नहीं करते, आप अपने आप में भ्रमित हो, आप उसको भ्रमित हो। गंदगी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और एक और कहावत है कि जो टिफिन होते हैं ना, वो जो बाहर के टिफिन होते हैं उनको घर नहीं लाया जाता, उनके घर भी नहीं बसते, इसलिए बिकनी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि बिकनी वाली को आप घर ले आओगे तो घर नहीं लाता वो बाजार की चीजें बाजार में ठीक रखती है, घर पे नहीं लाई जाती उनको। ठीक है, एक जीनत जी आपसे रिएक्शन लूंगी कि इस तरह का जो भी फोटोशूट या अगर वीडियो सामने आते हैं तो समाज को किस तरह, किस दिशा में ले जाते हुए ये सब नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये समाज को कहना चाहिए एक ऐसी खाई में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे फोटो जो हैं, जो ऐसी फिल्में हैं जो इस तरह से वो समाज को बहुत गंदगी में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अफसोसनाक बात है मेरे लिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि आज 21वीं सदी का बोल्ड का नारा दे रहे हैं, तो ये इनको पहचान होनी चाहिए कि हम लोग किस देश के निवासी हैं और जो हमारे संस्कार है वो क्या है। आप ठीक है, आप मेरी बात पूरा होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ। क्या मेरे संस्कार है? आप अपनी गंदगी आप अपने घर तक रखिए, आपकी जो गंदगी है वो आप अपने घर तक रखिए। आप समाज में मत फैलाने की कोशिश करिए, आप इस समाज में फैलाने की कोशिश मत करिए। आपकी जो गंदगी है वो आप अपने तक ही रखिए। ये फिल्म, ये जो आपकी गंदगी है वो अपनी पार्टियों में, आप मुझे समाज में मत आने दीजिए, आप मुझे समाज में मत आने दीजिए। जो ये बच्चियां हैं जो आप जैसी स्टेटमेंट में आके बहक जाती हैं, वो अपने आप को बोल, अरे बच्चियों को सिखाना ही है तो झांसी की रानी सिखाइए, अगर उनको बनाना ही है तो लक्ष्मीबाई बनाइए। ये क्या बोल्डनेस सिखा रही हैं आप बच्चियों को? गलत है, शर्म आनी चाहिए। आप ये क्या, अपनी गंदगी आप अपने आप रखिए। मैं क्रांति सर से सहमत हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप बिकनी पहने या ना पहने ये आपकी मर्जी है, पर ऐसा कुछ भी फोटो कोई भी आप उस पर गलत स्टेटमेंट नहीं देंगी। आप न्यूड को बोल्ड नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल है। मैं बिल्कुल इस पर मैं नकारती हूँ ऐसे समाज को, ऐसी बॉल्डनेस को मैं नकारती हूँ ऐसी जो मेरी बच्चियों को, जो मेरे समाज को गंदा करे। गंदगी है ये, ऐसी गंदगी है। कोई नहीं आदमी चाहता है कि मेरे घर की गंदगी बाहर कोई अपने घर में डलवाना पसंद नहीं करता है, अपने घर में ही सब करना। ठीक है, अब किस तरह से नागरिकता परोसी जा रही है उसको लेकर अब आगे जब भी कोर्ट में ये मामला जाएगा उस दौरान देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच आप तीनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में बॉलीवुड को भद्दी से भद्दी गालियां तक दी जा रही है। लेकिन ये मामला कब तक तूल पकड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।